हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप ध्यान से इनको कीजिए। आप भी अपने तरीके से इनको सॉल्व कीजिए, उसके बाद में मैं सॉल्व करके आपको दिखलाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ए बैग कंटेंट 4 रेड, 5 blue and 3 green balls. If 3 balls are drawn at random, what is the probability that at least 2 are blue? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। एक बैग में रेड बॉल कितना है? रेड है 4, ब्लू है 5 और ग्रीन है ग्रीन है ग्रीन ग्रीन है 3। ठीक है, टोटल कितना हो गया? टोटल है 12। ओके, टोटल 12 है। तो 12 में से देखिए, 12 में से 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो 12 में से 3 बॉल को निकाला जाएगा तो कैसे हो सकता है? एक पेज ले लूँ मैं। 12C3, 12 में से कोई 3 हो सकता है। 12 3 9 माइनस 12 माइनस 3 9। ओके, फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 9। 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? ऊपर में फैक्टोरियल 12 12 11 10, 10 के बाद में 9 आएगा, 9 नीचे में 9 से कैंसिल हो जाएगा और नीचे में 3 2 1। इसको आप 2 5 जा कर लीजिए, 3 4 जा कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 यानी 220। ओके, तो टोटल वेज कितना हो सकता है? 220। 220 तरीके से हम लोग 3 बॉल को इससे निकाल सकते हैं। इसे लिख लीजिए, टोटल हो गया 320। ओके, उसके बाद में अभी अब इसमें से बोला जा रहा है क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 आर ब्लू। तो देखिए, इसमें से ब्लू 2 हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि या तो 2 ब्लू आ जाए और एक कोई अदर आ जाए, अदर, या फिर 3 के 3 ब्लू आ जाए, ये 2 ब्लू आ जाए, एक अदर आ जाए। ठीक है, या फिर 3 के 3 ब्लू आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग काउंट करना चाहें कि 2 ब्लू हो जाए तो 5 में से 2 ब्लू हो जाए। ठीक है, या फिर 5 में से 2 ब्लू हो जाए और एक जो है रिमेनिंग कितना हो गया? 7, 7 में से एक आ जाए, 7C1 आ जाए। प्लस या फिर क्या हो सकता है कि 5 ब्लू है, ओके,
और 5 में से 3 ब्लू ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। 3 ब्लू हमको निकालना है, तो 5C3 ये हो सकता है। 3 को निकलने की ये पॉसिबिलिटी, ब्लू आने के एटलीस्ट 2 ब्लू आने के यही पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो 2 ब्लू आ जाए, 5 में से 2 आ जाए और अदर में से 1 आ जाए, या फिर 5 ब्लू में से 3 ब्लू आ जाए, तीनों तो भी 2 आ जाएगा। 2 मैक्सिमम आने की संभावना यही है। ठीक है, इसको अगर यदि सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5C2 फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 और बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 इंटू 7, इसको तो 7 माइनस 1 6 होगा, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 ही होगा, प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ कुछ 7 रखे, 7 हो गए, और ये हो जाएगा 5 3 और 3 5 माइनस 3 2 रेट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अब 5 माइनस 4 हो जाएगा, ये 3 और 3 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, और 2 ओके इंटू 7। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू ये 7 था, प्लस 5 इंटू 4, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा बाय 2। ओके, ये 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 10 इंटू 7 70 और प्लस 10 इक्वल टू 80। ओके, ये 80 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 2 to 0 इक्वल टू 4/11, ऐसे कर दीजिए 4/11। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है 4/11। ये ऑप्शन में नहीं है, इसका 4/11 होगा। ठीक है, 4/11 ये आंसर होगा। ओके, ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मैं डिलीट करता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पेन में ये क्यों आ रहा है, ठीक है, तो ये रेजर कहाँ चला गया इसका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये है 2x²
-11x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो इसको 2 और 15 को मल्टीप्लाई करिए 30, और 30 को ऐसे ब्रेक करिए कि 11 हो जाए। तो 5 -5 और -6, 6 5 जा 30 हो गया, और 6 और -5 -11 भी हो गया। ठीक है, और इसको जो 2 जो कोफिशिएंट आ गया इससे डिवाइड भी करेंगे तो इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 5/2 और 6/2 इक्वल टू 3। ओके, और सेकंड में कौन सा क्वेश्चन है? 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, तो 6 को -6 और -1 -7 हो जाएगा। 3 2 जा 6 भी हो गया, 6 1 जा 6 भी हो गया। तो इसको अगर दीजिए उस साइड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 और 1/2, यानी कि 3 और 1/2। एक्स वाई में क्या रिलेशन है? ये तो 2.5 और 3 है, या तो x y के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, या फिर x यहाँ पर 2.5 है, छोटा है 3 से और इससे बड़ा है। तो y देखिए यहाँ पर 3 इसके इक्वल है लेकिन इससे बड़ा है, और ये इससे छोटा है, यानी कि कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? कोई रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। कभी यहाँ पर देखिए, अगर यदि हम 2.5 इसको लेंगे तो 2.5 ये छोटा है y से, और 3 y से इक्वल है। तो और अगर यदि ये 3 यहाँ पर इक्वल है 1/2 ये छोटा है, तो ये जो है इसमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, रिलेशनशिप कैन can't be established। ओके, आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। दोनों से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 2.5 इससे छोटा हो जा रहा है, लेकिन ये इन दोनों से छोटा हो जा रहा है, यानी कि दोनों में से कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, x स्क्वायर -32x प्लस 255 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर ब्रेक करेंगे x का वैल्यू कितना होगा? 255 को अगर यदि आप करेंगे 255, इसको 5 से कर दीजिए 25 51 17 51, 15 और 17 करते हैं 32 भी आएगा, 15 और 17। ओके, -17, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 15 और 17। ठीक है, और y का वैल्यू निकालिए, y स्क्वायर -28y प्लस 195। 195 को ब्रेक करिए 5 से, 5 39 39 15 13 -15 -13। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 15 और 13।
तो इसमें से क्या है 15, ये x इक्वल टू है y, इससे ये बड़ा है, x ग्रेटर देन ये इक्वल टू y है 17, 15 से इक्वल ग्रेटर देन 13 से इक्वल, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसका आंसर क्या होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ओके, इसका आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रॉन्ग नंबर, इसमें से रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। तो 7 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस है 11 का, 18 और 40 के बीच में 22 का, 40 और 106 के बीच में 66 का, है ना। इनके बीच में अभी कितने का है 12 15 12 8 7 7 17 99। अभी देखिए फाइंड द रॉन्ग नंबर, ठीक है, रॉन्ग नंबर हम लोग फाइंड आउट करना है। इसमें से आप चेक करते जाइए 11 12 33, तो ये हो जाएगा 1 2 4 होना चाहिए। अभी देखिए 11 इंटू 1, इसके बाद में 11 इंटू 2 22 हो गया, इसके बाद में 11 इंटू 4, उसके बाद में 11 इंटू 7, इलेवन इंटू 7, ठीक है। तो ये जो 22 के बाद में 44 होना चाहिए, 66 हो गया है। 106 जो है ये रॉन्ग है ना। 99 फिर आ गया है, ये 44 होना चाहिए था। उसके बाद में 11 इंटू 7 आता है, 1 2 4 7 2 4 7 ऐसा जाना था, 1 2 4, ये 106 जो है रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 436 252, जब भी इस तरह से एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा हो तो ये मल्टीप्लिकेशन का ही कुछ इसमें हो रहा होगा, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, या फिर स्क्वायरिंग हो सकता है। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, उसके बाद में 36 इंटू 7 42 21 4 25 252, ठीक है। और 36 इंटू 7, उसके बाद में 252 इंटू 5, 252 इंटू 5,
कितना आएगा यहाँ पर ये बताना है, ये यहाँ पर ऐसे नहीं है, ठीक है। देखिए 4 9 जा 36, 36 टू टू माइनस हो रहा है, 9 के बाद में 7, 36 इंटू 7 252 हो गया। उसके अंदर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 252 इंटू 5 इक्वल टू आ जाएगा 10 25 26 15 10 1260, ठीक है। ये 1260 आ गया। उसके बाद में 1260 इंटू कितना हो जाएगा 975, 5 के बाद में 3 कितना हो जाएगा 0, 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6 1 7 3 से 3780, 3780 वही आंसर है, ठीक है। ब्लैंक जगह पे क्या आएगा, खाली जगह पर क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये होगा 3780, ठीक है। ये क्लियर है 3780। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ABC invest in a business in the ratio 5:4:7, ठीक है। आफ्टर 6 months C withdraws half his capital if the total profit at the in year end is 14,000, find his share। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ट्रिक क्या है कि अभी इसको रेशियो से हम लोग देखते हैं। ए ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू कितना है 5। ए बी सी का रेशियो क्या है 4:5:7, ठीक है। अब इसमें से आफ्टर 6 months सी विड्रॉ हाफ ऑफ इस कैपिटल, ठीक है। तो सी का कितने दिन तक रहा है कैपिटल 6 month तक, वो भी 6 month के बाद में हाफ रहा है। तो देखिए ए का तो पूरा 12 month रहा है, ठीक है, रेशियो बी का भी पूरा 12 month रहा है, ठीक है। और सी का कैसा है 6 month तक, तो 6 month तक तो पूरा रहा है, ठीक है, पूरा रहा। 7 रेशियो था, 6 month तक 7:6 हो गया, प्लस अगला 6 month जो है हाफ रहा, यानी कि 3.5 इंटू 6, ठीक है, प्लस कर दिए ये सी का पार्ट हो गया, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 48 रेशियो 60 रेशियो 42 प्लस 18 3:21 कितना हो जाएगा 2 3 और 4 और 2 6, ठीक है। यानी कि रेशियो क्या हो गया 48:60:63, ये तो क्लियर है। इसको अगर यदि यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो कितने से हो सकते हैं 3 से, ये तो हो जाएगा 3 1 जा 3 16 20 21,
ये रेशियो हो गया ए बी सी का, है ना, ये रेशियो है 16:20:21, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, हमको फाइंड आउट क्या करना है, इफ टोटल प्रॉफिट द ईयर एंड इज 14,000, फाइंड सीज शेयर। सीज शेयर लिखते हैं, सीज शेयर इक्वल टू क्या है। अभी देखिए सी का शेयर रेशियो में कितना है, टोटल हो गया कितना, 20, 20, 40, 50, 57, 57, और इसमें से सी कितना है 21/57, ठीक है। सी का 21 है, टोटल 57, और इसमें से टोटल इन लोगों का प्रॉफिट कितना हो गया है 14,000 का प्रॉफिट है, 14,000 कर दीजिए। अब इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 × 1 = 3, 27, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, इसको 17 × 14,000/19, 17 × 40,000/19 को सॉल्व करेंगे तो वो लगभग कितना आएगा, 84, 98, 95, यानी कि 5250 रुपये, ठीक है। 5250, क्लियर है, सिंपल। सो सिर्फ सॉल्व करना है, उसके बाद सी शेयर जो है टोटल तो 20, सी का कितना है 21 डिवाइडेड बाई ये इनका सम ले लीजिए 57 इंटू 14,000 का उन लोगों को प्रॉफिट हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5250 आ जाएगा, ओके। ये हम लोग आगे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाँ, A can do a work in 20 days, B in 25 days. They start together, but B leaves 5 days before completion. In how many days was the work finished? ठीक है, इसको बनाने का ट्रिक देखिए कैसे है। ए कितने, ए और बी है, ए कितने दिन में कर सकता है 20 डेज में, बी 25 डेज में। तो एलसीएम इन दोनों का ले लीजिए, कितना हो जाएगा 50, 75, 100 ले लीजिए, तो ये 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा, और 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हंड्रेड को इसे नहीं करना है, एलसीएम कितना 20 और 25 है ना, एलसीएम कितना हो गया 100, 100 को 20 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। यानी कि आप इस तरह से समझिए कि इसको जो बनाने की कैपेसिटी है ये 20 दिन में कर सकता है, तो यानी कि डेली ये 5 काम कर सकता है, तो ये 4 काम ही कर सकता है, इसलिए इसको अधिक दिन लग रहा है। या इसी समझिए ईंट बना सकता है, ये एक दिन में 5 ईंट बना सकता है, ये 4 ही बना सकता है, इसलिए बी को अधिक दिन लग रहा है, इसको कम लग रहा है। रूल क्या है, एलसीएम निकाल के डिवाइड कर देना है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, मल्टीप्लाई कर दी किसी को भी, इसको या इसको 100, ठीक है। टोटल वर्क हो गया 100। दे स्टार्ट टुगेदर बट बी लीव्स 5 डेज बिफोर द कम्प्लीकेशन। हम एग्जाम मान लेते हैं क्या कि वर्क फिनिश्ड
finished in x days, लेट, ठीक है, वर्क फिनिश इन एक्स डेज, एक्स डे में खत्म हो गया। ए कितने दिन काम किया? ए तो एक्स डे काम किया, तो एक्स डे में 5 एक दिन का कैपेसिटी है, 5 ईट बनाने के एक्स डे में 5x हो गया, प्लस बी कितने दिन काम किया? बी 5 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो 5 डे पहले छोड़ दिया है बी, तो काम तो एक्स दिन में खत्म हुआ, उससे पहले 5 डेज भी चला गया है, x-5 हो गई है। और इसका कैपेसिटी कितना है बी का? 4 का है, इतना काम ये किया होगा, इक्वल टू टोटल काम कितना है 100 का, 100 कर दीजिए, 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 100, 9x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120/9, 40/3, 48 50/3, 16 इंटू 2/3। How many days the work finished? Sorry, 13 है, 13 to 2/3, 3 से 40 को डिवाइड करेंगे 33 13 33 40, 13 इंटू 1/3, 13.33, ठीक है, 13 इंटू 1, ओके, 40/3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 14 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। A man sell an article at 15% profit of if he held if he had bought it for 10% less and sold it for less, he would have gained 25%. Find CP। सिंपल है, क्या करना है, लेट CP मान लेते हैं x है, सिंपल, लेट CP कॉस्ट प्राइस x है, ठीक है, प्रॉफिट 15% प्रॉफिट पे, SP कितना हो जाएगा, x इंटू 115/100, ओके। उसके बाद में प्रॉफिट, ही हैड बाउट इट फॉर 10% लेस, CP1 क्या हो गया, 10% लेस करेंगे तो 9/90/100x, 9/10x कर सकते हैं, इक्वल टू 9/10x, ठीक है, इक्वल टू 9/10x CP1, एंड सोल्ड इट फॉर लेस, और SP2 कितना हो जाएगा, SP1 हो गया, इसको अगर हम कैंसिल कर दें 20 2500 10 23 23/20x, ठीक है, SP1 कितना हो जाएगा 23/20x, ठीक है। He would have gained 25%। अगर ऐसा करता है तो उसको कितना गेन होता है, 25% का। अभी देखिए ये यहाँ से, इफ ही हैड बाउट इट फॉर 10% लेस, CP1 ये, और एंड सोल्ड इट फॉर लेस, he would have gained 25%। इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको
इजीली हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि फिर रहने दीजिए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी रात बहुत हो गई है। तो आप लोग इसको ट्राई करिए, तो हम फिर इसको कुछ इजी वे में बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।